नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 25 मुगल काल। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस। ऑप्शन ए कहता है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी कहता है बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन सी कहता है जामा मस्जिद, ऑप्शन डी कहता है सिद्दी बसीर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए बुलंद दरवाजा। अकबर ने किसका निर्माण कराया था विजय की याद में? गुजरात विजय, बुलंद दरवाजा की। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शंस ए कहता है राजपूत और मुगल, ऑप्शंस बी कहता है अकबर और हेमू, ऑप्शन सी कहता है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी कहता है सिकंदर और आदिल शाह। 5 अप्रैल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर और हेमू के बीच हुई थी 5 अप्रैल 1556 में। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस ए कहता है हुमायूं, ऑप्शंस बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है अकबर, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों शाहजहां। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शंस ए कहता है शाहजहां, ऑप्शंस बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है बहादुर शाह सेकंड जफर, ऑप्शंस डी कहता है अकबर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी अकबर। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शंस ए कहता है अकबर,
ऑप्शन बी कहता है हर्षवर्धन। ऑप्शन सी कहता है वाजिद अली शाह। ऑप्शन डी कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? अकबर के शासन से संबंधित थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अरबी में। ऑप्शन बी कहता है तुर्की में। ऑप्शन सी कहता है फारसी में। ऑप्शन डी कहता है उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुर्की में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है तक्षशिला। ऑप्शन बी कहता है कंधार। ऑप्शन सी कहता है फरगना। ऑप्शन डी कहता है बच्चों पंजाब। बाबर कहाँ का मूल शासक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाबर फरगना का मूल शासक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कहता है सीकरी। ऑप्शन बी कहता है जामा मस्जिद। ऑप्शन सी कहता है आगरा। ऑप्शन डी कहता है कालानौर। अकबर का राज्याभिषेक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। किसका? अकबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मुगल काल से क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों इस बार हमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्ज़ाम को क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन ए कहता है सिसोदिया वंश। ऑप्शन बी कहता है परमार वंश। ऑप्शन सी कहता है चौहान वंश। ऑप्शन डी कहता है बच्चों चंदेल वंश। अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिसोदिया वंश को अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था राजपूत वंश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार यूपी पुलिस के पेपरों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन 10 कहता है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन ए कहता है जहांगीर। ऑप्शन बी कहता है औरंगजेब। ऑप्शन सी कहता है अकबर। ऑप्शन डी कहता है शाहजहां। आलमगीर कहा जाता है किस मुगल शासक को? इसका सही आंसर है
ऑप्शंस बी औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ऑप्शंस ए कहता है अकबर, ऑप्शंस बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है औरंगजेब, ऑप्शंस डी कहता है शाहजहां। जजिया नामक कर पुनः लगाया, किस मुगल बादशाह ने लगाया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। जजिया नामक कर पुनः लगाया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था? ऑप्शंस ए कहता है मीर सैयद अली, ऑप्शंस बी कहता है अब्दुल रस्सम, ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद खां, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों मोहम्मद हुसैन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें तथा शेयर करें, जिससे किसी दूसरे बच्चे की भी मदद हो सके, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऑप्शंस ए कहता है मीर सैयद अली, ऑप्शंस बी कहता है अब्दुल रस्सम, ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद खां, ऑप्शन डी कहता है मोहम्मद हुसैन। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से किया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? ऑप्शंस ए कहता है पुरंदर, ऑप्शंस बी कहता है तोरण, ऑप्शन सी कहता है चित्तौड़, ऑप्शन डी कहता है पुणे। मुगलों को किस संधि के द्वारा? ऑप्शन सही है इसका ए पुरंदर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ऑप्शंस ए कहता है बहादुर शाह एल, ऑप्शंस बी कहता है शाह आलम, ऑप्शन सी कहता है आलमगीर, ऑप्शन डी कहता है अकबर शाह। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में मराठों का पेंशन भोगी रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाह आलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस ए कहता है दस्तूर, ऑप्शंस बी कहता है सूबा, ऑप्शन सी कहता है सरकार, ऑप्शन डी कहता है आहार।
मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस सी, सरकार के नाम से जाना जाता है मुगल प्रशासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ऑप्शंस ए कहता है गुरु अंगदेव, ऑप्शंस बी कहता है गुरु रामदास, ऑप्शन सी कहता है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी कहता है गुरु तेग बहादुर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, गुरु तेग बहादुर। सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, गुरु तेग बहादुर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्सव प्राप्त किया? ऑप्शंस ए कहता है जहांगीर, ऑप्शंस बी कहता है औरंगजेब, ऑप्शन सी कहता है शाहजहां, ऑप्शंस डी कहता है अकबर। किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्सव प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, जहांगीर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शंस ए कहता है फैजी, ऑप्शंस बी कहता है अबुल फजल, ऑप्शन सी कहता है अब्दुल नबी खां, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों बीरबल। अकबर की जीवन कथा लिखी थी, किसने लिखी थी बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, अबुल फजल ने। किसकी लिखी थी? अकबर की जीवन कथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करते जाएं, कमेंट भी करें बच्चों, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूपी पुलिस की काफ़ी अच्छी क्लासें हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर डली हुई हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? ऑप्शंस ए कहता है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय, ऑप्शंस बी कहता है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ऑप्शन सी कहता है प्रशासनिक सुधार, ऑप्शंस डी कहता है धार्मिक सहृदयता। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस सी, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। हुमायूंनामा किसने लिखा था? ऑप्शंस ए कहता है रोशन आरा बेगम, ऑप्शंस बी कहता है जहां आरा बेगम, ऑप्शन सी कहता है मुमताज महल, ऑप्शन डी कहता है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, गुलबदन
बेगन हुमायूंनामा लिखा था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऑप्शंस ए कहता है कन्नौज, ऑप्शंस बी कहता है दिल्ली, ऑप्शन सी कहता है करनाल, ऑप्शन डी कहता है बच्चों लाहौर। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए कन्नौज। नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ऑप्शंस ए कहता है शेर शाह, ऑप्शंस बी कहता है बाबर, ऑप्शन सी कहता है शाहजहां, ऑप्शन डी कहता है अकबर। जिसमें बहता पानी हो कि निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी बाबर ने। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है हुमायूंनामा, ऑप्शंस बी कहता है पादशाहनामा, ऑप्शन सी कहता है तुजुक ए बाबरी बाबरनामा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अकबरनामा। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। कौन सी आत्मकथा है? तुजुक ए बाबरी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है शाहजहांनामा, मोहम्मद सालेह, ऑप्शंस बी कहता है तुजुक ए जहांगीर जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है तुजुक ए बाबरी बाबर, ऑप्शन डी कहता है हुमायूंनामा हुमायूं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी हुमायूंनामा हुमायूं। कौन सा सुमेलित नहीं है? चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शंस ए कहता है महेशदास, ऑप्शंस बी कहता है राजा भगवान दास, ऑप्शन सी कहता है बनमाली दास, ऑप्शन डी कहता है राजा टोडरमल। राजा बीरबल की उपाधि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए महेश दास बीरबल की उपाधि। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। हुमायूं का मकबरा कहाँ है?
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है आगरा में, ऑप्शन बी कहता है दिल्ली में, ऑप्शन सी कहता है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी कहता है काबुल में। हुमायूं का मकबरा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन ए कहता है शाहजहां, ऑप्शन बी कहता है बाबर, ऑप्शन सी कहता है हुमायूं, ऑप्शन डी कहता है जहांगीर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों में, सोच समझ कर ही आंसर देना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, कहते हैं सर कंफ्यूज हो गए। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एग्ज़ाम को पास करना है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, हुमायूं। मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था, हुमायूं ने किया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए कहता है बीजापुर में, ऑप्शन बी कहता है हैदराबाद में, ऑप्शन सी कहता है सीकरी में, ऑप्शन डी कहता है औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है जहांगीर, ऑप्शन बी कहता है औरंगजेब, ऑप्शन सी कहता है बाबर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अकबर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? कई बार एग्जाम में रिपीट होता है बच्चों ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर ने क्या है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन ए कहता है एतमाद उद दौला का मकबरा, ऑप्शन बी कहता है राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ऑप्शन सी कहता है अनारकली का मकबरा, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, जिसे
द्वितीय ताजमहल कहलाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश की शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ऑप्शंस ए कहता है खिलजी वंश, ऑप्शंस बी कहता है तुगलक वंश, ऑप्शन सी कहता है लोधी वंश, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 31 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी लोधी वंश। मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। कब डाली थी बच्चों? 1526 ईस्वी में। किसने डाली थी? बाबर ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन बी कहता है बच्चों 15 अप्रैल 1528, ऑप्शन सी कहता है 20 अप्रैल 1527, ऑप्शन डी कहता है 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। बाबर ने प्रसिद्ध तुतुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शंस ए कहता है पानीपत की प्रथम युद्ध में, ऑप्शंस बी कहता है खानवा के युद्ध में, ऑप्शन सी कहता है घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 33। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध में तुतुगमा नीति का प्रयोग किया गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है इकबालनामा, ऑप्शंस बी कहता है रजननामा, ऑप्शन सी कहता है अकबरनामा, ऑप्शन डी कहता है सकीनत उल औलिया। बाबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी रजननामा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35।
जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास साबित होगी। मुग़ल काल से कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया यानी को गिराया? ऑप्शन ए कहता है रफ़ी उद दौला, ऑप्शन बी कहता है शाहजहाँ, ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी कहता है बहादुर शाह। मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को ही गिराया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? ऑप्शन ए कहता है अकबर सेकंड, ऑप्शन बी कहता है आलमगीर सेकंड, ऑप्शन सी कहता है बच्चों शाह आलम, ऑप्शन डी कहता है बहादुर शाह। कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, बहादुर शाह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए कहता है टोडरमल, ऑप्शन बी कहता है बीरबल, ऑप्शन सी कहता है बच्चों जयसिंह, ऑप्शन डी कहता है बिहारी मल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्वों के सुधारों के लिए उत्तरदायी था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, टोडरमल भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजन गृह का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है दीवान ए आलम, ऑप्शन बी कहता है इबादत खाना, ऑप्शन सी कहता है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन डी कहता है दीवान ए खास। क्वेश्चन नंबर 38 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, दीवान ए आलम। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भजन पूजा गृह का नाम रखा था उन्होंने दीवान ए आम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूपी पुलिस की इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर को। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए कहता है जहांगीर, ऑप्शन बी कहता है शाहजहां, ऑप्शन सी कहता है बच्चों औरंगजेब, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अकबर। किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में आंसर
गलत दे देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं सर, पता था सर फिर भी सर। तो इस बच्चों इस तरीके से हम एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो पूरा फोकस हमें क्वेश्चन पर देना है, तभी हम उसका आंसर सही दे पाएंगे। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, औरंगजेब। मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शंस ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शंस बी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कहता है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी कहता है बच्चों इब्राहिम लोधी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस की। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से करें, मेहनत करें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, इब्राहिम लोधी। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई। कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है सासाराम, ऑप्शन बी कहता है लाहौर, ऑप्शन सी कहता है दिल्ली, ऑप्शन डी कहता है बच्चों आगरा। शेरशाह सूरी का मकबरा, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन ए कहता है अमरकोट, ऑप्शन बी कहता है आगरा, ऑप्शन सी कहता है दिल्ली, ऑप्शन डी कहता है जयपुर। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बच्चों रिपीट होते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी आगरा। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा शहर में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। मसवनी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। ऑप्शन ए कहता है प्रोसाड़ी पर तुर्की संग्राम, ऑप्शन बी कहता है दीवान, ऑप्शन सी कहता है मुबाइन, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बाबरनामा। मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस सी
मुबायिन, मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली का निर्माण लाल किले का किसने कराया था। ऑप्शंस ए कहता है अकबर, ऑप्शंस बी कहता है नूरजहां, ऑप्शन सी कहता है जहांगीर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शंस ए कहता है औरंगजेब, ऑप्शंस बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है अकबर, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों हुमायूं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करते जाएं बच्चों। सभी बच्चे लास्ट तक ज़रूर बने रहें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए औरंगजेब। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शंस ए कहता है महाभारत, ऑप्शंस बी कहता है पंचतंत्र, ऑप्शन सी कहता है रामायण, ऑप्शंस डी कहता है सूरसागर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था सर, फिर भी हम आंसर इसका गलत करा है। आप लोग का आंसर इसलिए गलत करा है ताकि आपका पूरा फोकस उस क्वेश्चन पर नहीं था, इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर कुछ बच्चों का गलत हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी पंचतंत्र, अनवर ए सुहेली ग्रंथ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शंस ए कहता है जहां आरा बेगम, ऑप्शंस बी कहता है नूरजहां बेगम, ऑप्शन सी कहता है गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी कहता है जैबू जिन्ना बेगम। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मुग़ल काल से कई क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपरों में रिपीट हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया?
ऑप्शन ए कहता है शाहजहां, ऑप्शन बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है बाबर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अकबर। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें तथा वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी अकबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शंस ए कहता है अकबर, ऑप्शंस बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है शाहजहां, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बहादुर शाह। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर को महान संगीतज्ञ तानसेन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार। यूपी पुलिस की तैयारी करो मेहनत से, लगन से, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। हमारे चैनल अकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर से जुड़े रहें, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शंस ए कहता है अरबी, ऑप्शंस बी कहता है फारसी, ऑप्शन सी कहता है उर्दू, ऑप्शन डी कहता है हिंदी। मुगल काल की राजभाषा थी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी फारसी भाषा थी। किसकी थी? मुगल काल की राजभाषा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शंस ए कहता है प्लासी का युद्ध, ऑप्शंस बी कहता है तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी कहता है हल्दी घाटी का युद्ध। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहें तथा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस की बहुत अच्छी क्लासें हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी।
प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ HP सर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए कहता है जहांगीर, ऑप्शन बी कहता है औरंगजेब, ऑप्शन सी कहता है हुमायूं, ऑप्शन डी कहता है बच्चों शाहजहां। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी मुगल साम्राज्य की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए कहता है शाहजहां, ऑप्शन बी कहता है हुमायूं, ऑप्शन सी कहता है अकबर, ऑप्शन डी कहता है इब्राहिम लोधी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। जल्दबाजी में कुछ बच्चे आंसर गलत दे देते हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, शाहजहां। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हिस्ट्री की। मुगल काल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन मुगल काल से। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 54 है। ऑप्शन ए कहता है उसकी घुड़सवार सेना, ऑप्शन बी कहता है उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी कहता है तुदगमा प्रथा, ऑप्शन डी कहता है अफगानों की आपसी फूट। बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता बाबर की जीत का मुख्य कारण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ज्ञानी प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन ए कहता है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी कहता है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी कहता है शेर शाह, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अकबर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, शेर शाह। ज्ञानी प्रणाली शेर शाह किसकी उपज थी? शेर शाह की उपज थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था?
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है अकबर, ऑप्शंस बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है शाहजहां, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों औरंगजेब। मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। चलते हैं। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।